तो ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात, गुजरात के जो भी ट्राइबल डांसेस होंगे, ट्राइबल रीजन्स होंगे, वहां पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म्ड होंगे। एंड दीज डांस फॉर्म्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मैरिजेस, ओकेशंस टू ब्लेस गॉड एंड गॉडेस। गॉड एंड गॉडेस को वर्शिप करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए ये सारे के सारे ट्राइबल डांसेस कब परफॉर्म्ड होते हैं? तो इन एवरी फेस्टिवल्स, इन एवरी मैरिजेस एंड इन एवरी ओकेशंस। क्लियर है पहली लाइन? सेकेंड, मोस्टली दे आर परफॉर्म्ड इन एन सर्कल। जितने भी ट्राइबल डांसेस होते हैं वो ट्राइबल डांसेस एक सर्कल में परफॉर्म्ड होते हैं, यानी एक सर्कल जैसा होगा जहां पे पीपल्स सर्कल करते होंगे एक दूसरे को। गरबा याद छे ने? गरबा केवो होय छे? एवी टाइप के आखू पीपल हशे, पीपल शुं करो हशे? बधाए आम सर्कल करो हशे, सर्कल करीने पछी अंदर गोल गोल फरीने डांस करशे। तो मोस्टली दे आर परफॉर्म्ड इन सर्कल विथ ट्रेडिशनल म्यूजिक। साथ में क्या होता है? साथ में ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते, लाइक मंजीरा, ड्रम एंड ढोलक। 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी वो लोग सर्कल में डांस करते हैं। सर्कल में डांस करने के साथ म्यूजिक कौन से बजते हैं? तो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 होते हैं, मंजीरा, ड्रम और ढोलक। ड्रम ढोलक आपको पता होगा, वो मंजीरा भी पता होगा आपको, घुंगरा जीवो अवाज आवे। ओके, बे पॉइंट थे आजो। ट्राइबल डांस जो गुजरात परफॉर्म कम होते हैं, तो दे आर सेलिब्रेटेड इन एवरी फेस्टिवल्स, एवरी मैरिजेस, ओकेशंस टू ब्लेस गॉड एंड गॉडेस। ये क्लियर है कि ये टाइम पे परफॉर्म होते हैं किन को वर्शिप करने के लिए? तो वर्शिप गॉड एंड गॉडेस। अब ये परफॉर्म्ड कैसे होते हैं? दे आर मोस्टली परफॉर्म्ड इन सर्कल। सर्कल में परफॉर्म्ड होते हैं विथ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं, मंजीरा, ड्रम एंड ढोलक। ये 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मंजीरा, ड्रम, ढोलक, अलोंग विथ सॉन्ग्स ऑफ रीजनल एरिया। जो वो पर्टिकुलर एरिया है, वो पर्टिकुलर एरिया का रीजनल सॉन्ग होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मंजीरा, ड्रम, ढोलक, और परफॉर्म्ड होता है जनरली इन सर्कल। लोग सर्कल बना के ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। बोलो, ये इतना क्लियर है आप लोगों को? 2 पॉइंट्स। पहला, हर एक फेस्टिवल्स, हर एक मैरिजेस, हर एक ओकेशंस में ये डांस परफॉर्म्ड होते हैं किन को ब्लेस करने के लिए? टू ब्लेस गॉड एंड गॉडेस। अब ये डांस फॉर्म परफॉर्म्ड होते हैं सर्कल में, मोस्टली सर्कल में परफॉर्म्ड होते हैं। और म्यूजिकल, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 होते हैं, मंजीरा, ड्रम, ढोलक, और साथ में क्या होते हैं? तो साथ में होते हैं रीजनल सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ऑफ अ रीजनल एरिया। अब सबसे पहला गुजराती ट्राइबल डांस, दैट इज चडो डांस। कौन सा डांस है? इट इज अ नेम ऑफ अ डांस फॉर्म, चडो डांस। चडो डांस में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी डांसर्स होते हैं, वो डांसर्स एनिमल जैसे कपड़े पहनते हैं, एज इफ दे आर एनिमल्स। एनिमल्स जेवा लोग कपड़ा पहने, लाइक पीकॉक, स्क्विरल और स्पैरो। ये 3 बर्ड्स जैसे वो लोग कपड़े पहनते हैं, पीकॉक, स्क्विरल और स्पैरो, और फिर वो लोग डांस परफॉर्म करते होते, यानी उनका जो पोशाक होगा, जो क्लोथ्स होंगे, वो क्लोथ्स कैसे होंगे? तो वो क्लोथ्स बर्ड्स जैसे होंगे, फेदर्स वगैरह सब लिखा होगा उनके बॉडी पे। और कौन से बर्ड्स जैसे? पीकॉक, स्क्विरल, स्क्विरल इज नॉट अ बर्ड बट फिर भी एनिमल है, और स्पैरो। क्लियर है? ये पहला डांस चडो डांस, जिसमें जितने भी डांसर्स होते हैं वो डांसर्स इमिटेट, इमिटेट यानी दे लुक लाइक, इमिटेट लिख लो, दे लुक लाइक बर्ड्स। कौन से तरह के बर्ड्स? तो पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। ये हो गया चडो डांस। चडो डांस के बाद दूसरा डांस फॉर्म है, दैट इज मलीने चालो। मलीने चालवानुं छे, मलीने चालवानुं। कई रीते चालवानुं छे? मलीने चालवानुं। इट इज अ नेम ऑफ अ डांस फॉर्म। हाँ भाई, मलीने चालवानुं नथी, डांस फॉर्म નું નામ છે। શું નામ છે? મલીનો ચાલો। મલીનો ચાલો અને બીજું છે ઠક્કરિયા ચાલો। જરા સાથમાં પ્રોનાઉન્સ કરતા રહેજો, મલીનો ચાલો અને ઠક્કરિયા ચાલો। શું છે? મલીને ચાલો અને ઠક્કરિયા ચાલો। ये दोनों डांस फॉर्म कहाँ पे दिखने मिलते हैं? तो
तो दे आर सीन इन द डांग रीजन ऑफ गुजरात. कहाँ पे? डांग रीजन ऑफ गुजरात. सापुतारा अपने जाते हैं, सापुतारा से पहला जो भी रीजन आता है दैट रीजन इज कॉल्ड डांग रीजन. और वो डांग रीजन में ये डांस फॉर्म परफॉर्म्ड होता है. कौन सा? मलिनो चालो અને ठकरिया चालो. तो मलिने चालो અને ठकरिया चालो आर सीन इन डांग रीजन ऑफ गुजरात. कौन से रीजन में? डांग रीजन ऑफ गुजरात. देखो दो तरह के डांस हुए. सबसे पहला गुजरात का ट्राइबल डांस है चडो डांस. चडो डांस में जिसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एमिटेड होते हैं एज इफ दे आर बर्ड्स. कौन से तरह के बर्ड्स? तो पीकॉक, स्क्विरल और स्पैरो. ये होगा चाडो डांस. चडो डांस के बाद दूसरा डांस फॉर्म आएगा जिसमें दो डांसेस है. एक मलिनो चालो एंड ठकरिया चालो. मलिने चालो और ठकरिया चालो. ये दोनों डांस फॉर्म कहाँ पे देखने मिलते हैं? तो ये दोनों डांस फॉर्म देखने मिलते हैं डांग रीजन ऑफ गुजरात. गुजरात के डांग रीजन. थर्ड डांस दैट इज टिप्पणी डांस. क्या नाम है ये डांस का? टिप्पणी डांस फॉर्म है. टिप्पणी डांस. टिप्पणी डांस is performed by Bhil and Koli community. This is a caste, this is a community. कौन सी कम्युनिटी ये परफॉर्म करती है? तो भील एंड कोली. कोहली नहीं है, कोली. भील एंड कोली परफॉर्म्ड टिप्पणी डांस. इट इज परफॉर्म्ड इन एन ग्रुप. ये भी डांस फॉर्म ग्रुप में परफॉर्म्ड होता है विथ थिक स्टिक attached with stalk a small stick and this stick is kept onto the ground. देखो आपको ये दिख रही है ये पेंसिल जैसी. तो ये नीचे पतली स्टिक है, ये पतली स्टिक. ऊपर ये थिक स्टिक. ये पूरी की पूरी स्टिक जमीन में रखी होगी और इसके ऊपर ये लोग बैंग कर करके पूरा डांस फॉर्म परफॉर्म करते. तो अ थिक स्टिक, ये ऊपर वाली थिक स्टिक है. थिक स्टिक इज अटैच ऑन टू द स्मॉल स्टिक. ये नीचे वाली है ये स्मॉल स्टिक. एंड दिस स्टिक इज स्टक्ड ऑन टू द ग्राउंड. ग्राउंड पे स्टक्ड होती है और फिर इसमें वो लोग बैंग कर करके पूरा डांस फॉर्म परफॉर्म करते. कौन सा डांस फॉर्म है ये? तो ये डांस फॉर्म है टिप्पणी डांस. टिप्पणी डांस इज परफॉर्म्ड बाय भील एंड कोली कम्युनिटी. इट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन ग्रुप. ग्रुप में परफॉर्म्ड होता है विथ थिक स्टिक. ऊपर वाली थिक स्टिक अटैच विथ स्मॉल स्टिक एंड केप्ट ऑन टू द ग्राउंड. जमीन में वो स्टिक गाड़ी जारी होगी. नीचे होगी थिक स्टिक, ऊपर होगी जारी स्टिक, थिक स्टिक. और इसको स्टक कर करके वो लोग पूरा डांस फॉर्म परफॉर्म करे. देख लो पूरा ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात. नीचे 3 डांस फॉर्म है, ऊपर 2 पॉइंट्स है कि भाई ट्राइबल डांसेस परफॉर्म कब होते हैं. तो ट्राइबल डांसेस परफॉर्म्ड होते हैं इन एवरी फेस्टिवल्स, इन एवरी ओकेशंस and in every festivals, occasion and marriages. They are performed to bless God and Goddess. अब ये डांस परफॉर्म कैसे होते हैं? तो these dance forms are performed in a circle with traditional musical instruments like manjira, drum and dholak. फिर और साथ में होंगे विथ ट्रेडिशनल विथ रीजनल म्यूजिक, विथ रीजनल सॉन्ग्स. फिर पहला डांस फॉर्म है चडो डांस. चडो डांस के अंदर डांसर्स इमिटेट एज इफ दे आर बर्ड्स लाइक पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो. फिर आएगा दूसरा डांस मलिनो चालो. मलिनो चालो एंड ठकरिया चालो आर सीन इन द डांग रीजन ऑफ गुजरात. गुजरात के डांग रीजन में ये दिखने मिलता है. और एक लास्ट होगा टिप्पणी डांस. टिप्पणी डांस is performed by Bhil and Koli community with performed in a group with thin stick attached with the small stick and kept onto the ground. देख लो.
मुझे ये दो डांस फॉर्म के पिक्स मिले. दिस इज द टिप्पणी डांस और एक चडो डांस. आपको दिखता होगा आई गेस. फेदर्स वगैरह उन्होंने पहने हैं. ऑलमोस्ट सभी डांसेस में हाथ में स्टिक्स वगैरह तो उनकी होती ही है. एक मुझे मलीने चालो एंड ठक्करिया चालो, ये दोनों डांस फॉर्म मुझे कहीं नहीं मिले. बाकी टिप्पणी एंड चडो डांस फॉर्म मुझे मिल गया. देखो सर्कल ही है, जितनी भी लेडीज है सब सर्कल में ही खड़े हैं और डांस परफॉर्म कर रहे हैं. हाथ में स्टिक्स है और वो स्टिक नीचे जमीन पे अटैच की गई है. नहीं भाई, આ जिंगालाला हू वालो डांस नहीं भाई. शैडो डांस इज नॉट अ जिंगालाला हू टाइप डांस. वो तो वेस्ट इंडीज के कोई साइड का है. चलो, गुजरात का सबसे फेवरेट वाला डांस गरबा. चलो, अब गरबा का वर्ड मीनिंग क्या है वर्ड का? तो द वर्ड गरबा, गरबा जो वर्ड છે ને, that गरबा word has been derived from गरबादीप. ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? तो ये वर्ड डिराइव हुआ है गरबादीप से. आप लोग ने देखा होगा कि वो लोग सर पे वो मटका जैसा रखते हैं. जितने भी गरबा परफॉर्म होता है ऑफिशियल गरबा, अभी जो आपने देखते हैं ना, वो ट्रेडिशनल गरबा नहीं है. वो अभी का मॉडर्न जमाने वाला गरबा है, जिसपे कुछ भी नहीं पहनते, हाथ में सिर्फ डंडिया लेके खेलते हैं. बाकी जो ट्रेडिशनल गरबा था उसमें सर पे वो मटका रखते थे. 1 किलो 2 किलो का मटका होता था. मटका के अंदर होल्स होते थे और वो होल्स के अंदर दिया होता था. तो ये जो पूरा मटका है, अंदर जो दिया है, ये पूरी चीज को बोलते थे गरबादीप. क्लियर है? ये पूरी चीज को क्या बोला जाता है? ये पूरी चीज को बोला जाता है गरबादीप. सी, और ये गरबादीप के ऊपर से गरबा वर्ड डिराइव हुआ, क्योंकि आपको वो गरबादीप सर पे रखना होता है और फिर डांस परफॉर्म करने होते हैं हाथों में वो डांडिया लेके. तो द वर्ड गरबा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गरबादीप. अब गर्भदीप का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है अर्थन लैम्प. इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है गरबादीप का? अर्थन लैम्प. यानी एक पॉट होगा, पॉट के अंदर होल्स होंगे और उसके अंदर दिया होगा. ये पूरी चीज को बोलते हैं अर्थन लैम्प. इसको गुजराती में बोलते हैं गरबादीप. और ये गरबा अंदर से लेके अपने वर्ड फॉर्म कर लिया गरबा, विच इज अ डांस फॉर्म. क्लियर है? चलो, ये जाने दो, ये नहीं करना. दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड फॉर भक्ति. ये डांस फॉर्म भी किसके लिए परफॉर्म्ड होता है? भक्ति के लिए परफॉर्म्ड होता है. इन नवरात्रि फेस्टिवल, असो सुद एकम से लेके असो सुद नवमी तक. कौन से दिन तक? असो सुद एकम, असो सुद एकम टू असो सुद नवमी. 9 દિવસ નો સેલિબ્રેટ, 9 દિવસ નો લોકો 9 days સુધી લોકો સેલિબ્રેટ કરે. तो असो सुद एकम से लेके असो सुद नवमी तक महीना है और तारीख है. असो सुद एकम से लेके असो सुद नवमी तक ये सेलिब्रेट होता है टू वर्शिप अध्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा. कौन से भगवान की वर्शिपिंग करने के लिए? तो अध्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा. गॉडेस से जिन्हों नाम से जगदम्बा, एक गॉड ने प्रे करवा वास्ते, वर्शिप करवा वास्ते डांस फॉर्म परफॉर्म करे. देखो पूरा स्टार्टिंग से देख लो. तो स्टार्टिंग में आएगा कि वर्ड गरबा. गरबा वर्ड डिराइव कहां से हुआ? तो गरबा वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड गरबादीप. गर्भदीप यानी क्या? गर्भदीप यानी अर्थन लैम्प. दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड फॉर भक्ति in Navratri festival from Asosud Ekam to Asosud Navmi to worship अद्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा. किनको वर्शिप करने के लिए? अद्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा.
असोसुद इज अ नेम ऑफ अ मंथ. मंथ का नाम है. हिंदू નું કે જે કેલેન્ડર હોય ને अपना કેવા रमजान मोहर्रम वैसे अपने सारे मंथ्स आते हैं, वैसे इनके मंथ्स आते हैं. हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू मंथ्स कैलेंडर में. तो ये लोगोનો મંથ છે असोसुद. that is the name of a month. અને એકમ પહેલી તારીખ અને 9वीं तारीख. पहली तारीख से लेके 9th डेट तक ये लोग परफॉर्म करते हैं रात को. क्लियर है? तो दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड फॉर भक्ति इन नवरात्रि फ्रॉम असोसुद एकम टू असोसुद नवमी टू वर्शिप अद्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा. इनको वर्शिप करने के लिए अद्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा. अब देखो ये पूरा आपका सिनेरियो है कि कैसे परफॉर्म्ड होता है. earthen lamp is placed in earthen pots having holes. earthen pot होगा, earthen pot के अंदर होल्स होंगे और वो earthen pot के अंदर होगा दिया. वो जो दिया होगा, जो जलता होगा, वो दिया को क्या बोलते हैं? तो वो दिया को बोलते हैं earthen lamp. तो earthen lamp is placed in earthen pot having holes in it. अंदर होल्स होंगे तो ही वो अंदर हवा जाएगी और वो दिया जलता रहेगा. These earthen lamp is placed on their heads. और ये जो पूरा का पूरा earthen lamp होगा, ये कहाँ पे रखा जाएगा? तो ये सर पे रखा जाएगा. तो earthen pot होगा, वो earthen pot में holes होंगे, उसके अंदर earthen lamp होगा, ये पूरा का पूरा earthen pot सर पे रखा जाएगा. It is performed in an open ground. पूरा का पूरा open ground होगा, open ground में इसको perform किया जाएगा. With मांडवी kept at the center. सेंटर में आप देखते होगे एक कुछ आग जैसी जलती होती है सेंटर में, और वो उसको एन सर्कल करके ये लोग पूरा गरबा खेलते हैं. तो वो जो सेंटर में जो चीज जल रही है ना, उसको बोला जाता है मांडवी. શું કહેવાય એને? मांडवी. It is performed with strokes of a hands. હાથના પેલા સ્ટ્રોક્સ હશે, હાથમાં યા તો દાંડિયા હશે યા તો હાથમાં ખાલી આમાં સ્ટ્રોક્સ હશે. તો તાલી પાડશે હાથથી અને પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકમાં શું હશે? તો ડ્રમ બીટ્સ. ક્લિયર છે? तो ये पूरा सिनेरियो. सबसे पहले earthen pot होगा. earthen pot having earthen lamp in it and having holes in it. earthen lamp is placed in earthen pot having holes in it. This earthen pot is kept on their head. It is performed in an open ground with मांडवी kept at the center. Open ground में performed होता होगा, मांडवी kept at the center. It is performed with strokes of an hand and drum beats. देख लो पूरा एक बीच में रह गया. They move in circle. ये डांस फॉर्म भी कैसा है जिसमें सर्कल बनाया जाता है. They move in circle, performed in an open ground, kept Manvi in center, or it is performed with the strokes of an hand and drum beats. Chalo. Garba and Garbi, they are associated with Krishna Bhakti. Garba is a dance form. गरबा पता है गरबा क्या है? तो गरबा एक तरह का डांस फॉर्म है. एंड व्हाट इज गरबी? तो गरबी इज अ सॉन्ग्स. गरबी सॉन्ग्स है जो गरबा प्ले करने के टाइम पे गाए जाते हैं. गरबा रमती वक्त जे पेला सॉन्ग्स गाय ने जे कृष्ण भक्ति ना ऊपर होय, कृष्ण ना ऊपर होय, ते सॉन्ग्स ने कहेवाय छे गरबी, पोएम्स. तो गरबा एंड गरबी आर एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति एंड मेनी सच कंपोजिशंस of Gujarati poet दयाराम. क्या राम छे? दयाराम. गुजराती पोएट दयाराम में ऐसे बहुत सारे पोएम्स लिखी है जिसको क्या बोलते हैं? गरबी बोलते हैं. एंड दीज पोएम्स आर संग बाय लेडीज. ये सॉन्ग्स कौन संग करता है? दे आर संग बाय द लेडीज व्हाइल प्लेइंग गरबा. तो गरबा खेलते वक्त जितनी भी लेडीज होती है वो ये सॉन्ग्स गाती है. कौन से सॉन्ग्स? विच आर कंपोज्ड बाय गुजराती पोएट दयाराम. So Garba and Garbi are associated with Krishna Bhakti. Many such compositions of poet of Gujarat, Dayaram, which are on Lord Krishna, which are sung by the ladies. देख लो पूरा गरबा देख लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट गरबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए. तो गरबा
The word Garba has been derived from the word Garbhadeep, which means earthen pot. It is a dance form based on bhakti, which is performed, which is celebrated in Navratri at the time from Aswa Sud Ekam to Aswa Sud Navami in Gujarat to worship Adya Shakti goddess Jagdamba. फिर वो पूरा सिनेरियो के भाई परफॉर्म कैसे होता है, तो earthen lamp is placed in earthen pot having holes in it, and this earthen pot is placed on their head. They move in a circle. It is performed in an open ground where Manvi kept at the center. It is performed with strokes of their hand and drum beats. Strokes of their hand and drum beats. Last second point आएगा कि Garba and Garbi. Garba is a dance form. Garbi are the songs. So Garba and Garbi are associated with Krishna Bhakti. Many such compositions are composed by Gujarati poet Dayaram on Lord Krishna, which is sung by ladies at the time of Garba. Have a look. किसी को कोई question हो तो hand raise करें. इसको बोलते हैं earthen pot. ये पूरा का पूरा मटका दिखता होगा आपको, हर एक जगह पे होल्स है, सब जगह होल्स है, और इसके अंदर वो दिया रखा थे, और वो दिए को बोलते हैं earthen lamp. એટલે પેલું ચોખ્ખું ઘી હોય એના ઉપર પેલી રસ્સી હોય અને એને એ લોકો સળગાવે. દિયા જોયા છે તમે દિવાળીના ટાઈમ પર, તે અંદર મુકાવે અને આખો ને આખો પોટ માથા પર મુકાય. જો હાર્યો, ये पूरा का पूरा पॉट सर पे रखते हैं. अब दो चीज होगी, या तो बोलो ये पॉट सर पे रखते होंगे, या तो अभी के टाइप के आपने जो देखे होंगे हाथों में वो दंडिये होते, डांडिया, जो दिस इज कॉल्ड मांडवी. सेंटर में जो મૂકવો હોય તે પોટ્સ હશે, આજુબાજુ દિયાથી ડેકોરેટ કરવો હશે અને આને એન્ડ સર્કલ કરીને એ લોકો રમતા હશે. ये रहा, ये अभी के जमाने का है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना डंडिया है हाथ में, ना वो earthen pot है, डायरेक्टली खेल रहे. Ras. Ras is also performed during Navratri and it is also performed during Janmashtami. नवरात्रि के टाइम पे भी और जन्माष्टमी के टाइम पे भी, दोनों टाइम पे ये रास परफॉर्म होता है. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विथ गरबा. गरबा से ही सिमिलर है रास. पर ये कब परफॉर्म होता है, तो ये नवरात्रि में भी परफॉर्म होता है और जन्माष्टमी में भी परफॉर्म होता है. एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय वैष्णविस्ट. कौन सी कास्ट ये परफॉर्म करती है? वैष्णविस्ट. वैष्णविस्ट के ऊपर से आपको याद आना चाहिए, वैष्णविस्ट से दूसरा क्या परफॉर्म करते थे? Vaishnavists of North, they used to narrate the life events of Lord Krishna in a dance form Kathak. Some of them keep earthen lamp on their head and play with dandiya. Same to same गरबा जैसा है. ये लोग क्या करते हैं, तो कितने लोग सर पे वो earthen lamp रखते हैं, या तो हाथों में डांडिया होते और वो प्ले करते. और ये लोग पहनते क्या है, तो दे यूज टू वेयर केडिया धोती. जो मेल होते हैं, मेल का ऐसा पोशाक है. मेल क्या पहनते हैं, ये चीज को क्या बोलता है, तो ये चीज को बोलते हैं केडिया धोती. ऊपर में जो है दैट इज केडिया, यानी ये पूरे क्लॉथ को बोलते हैं केडिया धोती. और वुमेन्स का क्या पहनती है, तो वुमेन्स पहनती है चनिया चोली. वुमेन्स टू वेयर है, वुमेन्स यूज टू वेयर चनिया चोली. सिंपल है. रास 3 पॉइंट्स है. रास दोनों टाइम पे परफॉर्म होता है, नवरात्रि में भी और
जन्माष्टमी में परफॉर्म कौन करता है? तो इट इज परफॉर्म्ड बाय वैष्णव कास्ट. Some of them used to keep earthen lamp on their head and play with dandiyas. Male used to wear kedia dhoti and woman used to wear chaniya choli. चलो, तो મને જરા ગરબાની ઓરલ્સ આપવાનું ચાલુ કરો फास्ट. जिनका भी हो जाता है गरबा वो फटाफट से हैंड रेस करके ओरल्स दे.